वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि हम किसी भी न्यूबॉर्न्स को कैसे डेली ऑब्जर्वेशन एंड केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके का स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल रहा है तो फर्स्ट 24 आवर्स हमें उसे स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए। पर अगर बेबी में किसी भी तरीके का स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट नहीं है, तो हम उसे डेली नॉर्मल ऑब्जर्वेशन और नॉर्मल केयर, रूटीन केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में रीड करेंगे। फर्स्टली हम देखते हैं रेस्पिरेशन। बेबी का रेस्पिरेशन रेगुलर होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। किसी भी तरीके का रेस्पिरेशन लेते समय साउंड या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हमें फील नहीं होना चाहिए। और रेट नॉर्मली 40 ब्रीथ्स पर मिनट देखने को मिलना चाहिए और एक प्रॉपर रिदम में होना चाहिए। देन हम देखते हैं वेट। तो बेबी का वेट हर थर्ड डे में हमें देखना चाहिए। और बेबी का वेट देखने के लिए ऐसा नहीं कि हमें उसका वेट देखना है तो हमने उसे नेकेड कर दिया, वेट लेने हैं। जब हम उसे बाथ के लिए या फिर क्लीनिंग के लिए जब हम उसे नेकेड करते हैं, हम उसी समय उसका वेट ले ले तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन हम देखते हैं रोमिंग इन। तो रोमिंग इन जो रहता है, इसमें क्या करना है कि बेबी को मदर के बेड साइड किसी कोट में, या अच्छा होगा कि मदर के बेड में ही हमें उसे साइड में रखना चाहिए बेबी को, ताकि मदर और बेबी का जो इमोशनल बॉन्डिंग होता है वो अच्छा हो। ये दोनों के रिलेशनशिप को एक स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ मदर जो है वो बेबी के साथ अटैच्ड फील करती है और उसके डेली एक्टिविटी, डेली केयर में अपना केयर दे सकती है। देन उसके बाद हम देखते हैं बात। बात में हम ये देखेंगे कि बेबी को हम अगर बेबी को मदर के साथ हमने होम में भेज दिया, घर भेज दिया, तो हम ये प्रिस्क्राइब करेंगे वुमेन को कि आप उसको डेली बात कराएं। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो भी हमें डेली क्लीनिंग ऑफ स्किन तो प्रोवाइड करना ही है, खासकर बटक्स रीजन में, क्योंकि वहां पे म्यूकोनियम पास होता है, यूरिन पास होता है, तो उस एरिया को हमें स्पेशली अटेंशन देना है फॉर द क्लीनिंग। देन फिर हम देखते हैं माउथ। तो डेली ऑब्जर्वेशन हमें करना है माउथ का कि किसी तरीके का हमें एविडेंस ऑफ थ्रस तो नहीं दिख रहा है। थ्रस इज अ फंगल इन्फेक्शन जिसमें क्या होता है, माउथ में व्हाइट पैचेस देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके का हमें डेली ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करना है। देन नेक्स्ट है नंबर एंड कैरेक्टर ऑफ स्टूल। हमें डेली ऑब्जर्व करना है, एक रफ एस्टिमेशन होना चाहिए कि कितना अमाउंट ऑफ यूरिन बेबी डेली पास आउट कर रहा है, और साथ ही साथ कलर ऑफ यूरिन क्या है, और स्टूल कितने बार वो पास आउट कर रहा है, और कलर ऑफ स्टूल क्या है। देन एनी एबनॉर्मल फीचर्स एंड बिहेवियर। हमें इस चीज को भी देखना है कि हमें किसी भी तरीके का एबनॉर्मल फीचर, एबनॉर्मल बिहेवियर तो बेबी में देखने को नहीं मिल रहा है। देन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमें ट्वाइस अ डे असेस करना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है मेंटेन अ स्टेबल बॉडी टेम्परेचर। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेबी को हमेशा हम वार्म इन्वायरमेंट में रखें और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करें, क्योंकि क्या है, हीट लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं न्यूबॉर्न्स में, जो हाइपोथर्मिया को कॉज करते हैं, तो हमें उससे प्रिवेंट करना चाहिए। देन प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन एंड इंजरी। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरीके का क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि आफ्टर बर्थ न्यूबॉर्न्स को देखने के लिए बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो हमेशा अपने हैंड क्लीन करके ही बेबी को देखें, बेबी को टच करें। तो इन और अदर फर्दर और भी इंजरीज, जैसे हमें हमेशा क्रेडल रखना चाहिए और उसे अपनी गोद में लेते समय या गोद से नीचे रखते समय बहुत ही ध्यान देना चाहिए, बहुत ही केयर प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो उसको हम किसी भी तरीके की इंजरी से प्रिवेंट कर सकें। देन नेक्स्ट हम देखते हैं आई केयर। तो बेबी को डेली आई केयर प्रोवाइड करना चाहिए। इसके लिए एक क्लीन वाटर में स्वॉब डिप करके उसे स्क्वीज करके बेबी को इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरह आई को क्लीन करना चाहिए। और अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हमें दिखाई देता है तो हम सिल्वर नाइट्रेट एंटीबायोटिक्स हम बेबी को प्रोवाइड कर सकते हैं। देन न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग फॉर डिसीज। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बेबी में किसी भी तरीके का कंजेनाइटल डिसऑर्डर तो देखने को नहीं मिल रहा है, और अगर हमें इस तरीके का कोई भी डाउट है तो हम ब्लड सैंपलिंग या फिर फर्दर सैंपलिंग वगैरह इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं। देन केयर ऑफ अम्बलाइकल कॉर्ड। तो हमें डेली ही अम्बलाइकल कॉर्ड को इंस्पेक्ट करना चाहिए कि किसी भी तरीके का वहाँ पे स्वेलिंग, रेडनेस, ब्लीडिंग तो देखने को नहीं मिल रहा। देन हम आते हैं सर्कमसीजन। सर्कमसीजन इज a सर्जिकल रिमूवर फॉर द ग्लास पेनिस। तो ये तब किया जाता है जबकि
नॉर्मल हमें बेबी में यूरिन पास आउट करने को नहीं देखने को मिल रहा है, या फिर यूरिन पास आउट करते समय बेबी को पेन हो रहा है, या फिर किसी तरीके का इरिटेशन फील हो रहा है, तो ये हर जगह नहीं किया जाता है। कई बार सब कंडीशन नॉर्मल होते हुए भी बहुत सारे से रिचुअल्स होते हैं, या फिर बहुत सारे से कंट्रीज होती हैं जहाँ पर सर्कमसिजन किया जाता है, तो ये कंपलसरी नहीं है। देन फीडिंग शेड्यूल। तो फीडिंग शेड्यूल जो है वो इन्फेंट को जब, पहले तो ऐसा था कि हर 3 to 4 आवर्स में हमें उससे फीडिंग कराना चाहिए, पर अब डिमांड फीडिंग है, बेबी जब भी हंगर फील करता है, वो क्राई करता है, तब हमें उसे फीडिंग प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन अगर बेबी स्लिप है कर रहा है, सो रहा है, तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हर 2 आवर्स में हम बेबी अगर सो भी रहा है तो उसे उठा के ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करें। तो इस तरीके की केयर हमें उसे प्रोवाइड करनी चाहिए। थैंक यू क्लास, आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और अब आपका जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी